आत्म शांति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांति शांति जिनको ओम हरण मूलो शब शौरम आज 3 दीपा से 3 कम 9 करोड़ महामुनिंद्र बिनमा मंचासीन विराजमान पूज एवं पूज मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी महामुनिंद्र बिनमा अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपावते। तीन काल के जिले वरा तीन काल के सिद्ध तीन काल के मुनिवरा वंदो जगतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गः तत्त्वात् श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्ये भावतस्तन्यासः प्रमाणनयै दधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः परया केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम काय वांग मनः कर्मयोगः सा अशुभः शुभः पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाया कषायो सांप्राय क्रिया पथ्यो इंद्रिय कषाय विक्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषवश तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कितकात्मत कसाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिस चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्दी त्रिभेदः परम तत्प्रदूषणेन माश्चर्यंत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो दुख शोक तापक इंधन बद परिदीवनान्यत परोव्यस्थानान सद्वेदस्य भूत बद्धगुम्पादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमति सद्वेदस्य केवली सुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायो देयाति प्रेणामश्चारित्र मोहस्य भयवारम परिग्रहतम नारकश्यावशः माया तैरज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहतम मांसस्य स्वभाव मार्दवम च निःशील वृत्तम च सर्वेषां देहा ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिवृत्तम देश सर्वतोनु महति ततस्थैर्यार्थम भावनाः पंच वांग मनोगुप्तीर्यास दान निक्षेपण लोकिपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरत्व हास प्रत्याख्यानान्यो बीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास परो परो धाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विषम वाधा पंच श्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण ग्रस्तेशरा स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा देश विहा मुद्रा पाया वद दर्शनम दुखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक कालस्य मना विनियेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपरम हिंसा अस्दभिधान मंद्रतम कषायोगा वंद हेत्वा सा कषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते सा बंधा प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशा सदुंदिया आग्रो ज्ञान दर्शना वरण वेदिनिया मोहिनी आयुनाम गोत्रांतरा पंच नव द्विष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिशत् द्वि पंच वेदा यथा क्रमम मतिशोदावधि मना पर्याय केवलानां चक्षुर्वधि केवलानां निद्रा निद्रा पिछला स्त्यान गिरदश्च सादसद भेदे संवरा सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्र्य तपसा निर्जराचा सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ईर्या भशैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सौत सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्व नैत्वा शुच्यास्त्रव संवर निर्जर लोक बोधि दुर्लभ धर्मा स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गच्य वन निर्जरार्थ परिशोढभ्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोषण दंश मशक नान्यारति स्त्रीचार्या निषिधा
शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि पदस्वरीनां व्यजन सिंधि विवर्जित रेपम साधु विभद्रे मम शब्दाभ्याम विभद्र शास्त्र समुद्रे 10वें अध्याय परिचंदे तत्वार्थे प्रतिते स्तति फलम साहित दुपभासस्य भासितं मुनिपुंगे वै तत्वार सूते कर्तारं तच्छत् लक्षितं गच्छत् लक्षितं वन्दे गुणेन्द्र गणेन्द्र संजात सनेन्द्र संजाता स्वामी मुनीश्वर। शांत हो जाओ, संयम का परिचय दो। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान से सुनना। कलाकार वो नहीं जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। क्या कहा? कलाकार वो नहीं जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है, कलाकार तो वो है जो अपने चित्त को भगवान के अनुसार बनाता है। अपने चित्र नहीं, चित्त अंदर आत्मा को भगवान के अनुसार बनाता है, कलाकार वो है। ऐसे कलाकार तो बहुत मिल गए हमारे लिए, जिन्होंने सबके रूप को उखेर के रख दिया। लेकिन क्या हुआ ऐसे कलाकृति से? बाहरी संपत्ति को प्राप्त कर लिया, अंदर की संपत्ति क्या प्राप्त की आपने? अरे अपने चित्त को, अपनी आत्मा को ऐसा पवित्र बनाए, इसलिए अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाए कि वो आत्मा भी भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाए। जब ही आपको धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। धर्म तो बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन आज तक हमारे अंदर कितना सुधार आया, कितना सुधार आया आप वो लोग समझें। क्योंकि हम आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए थे और किसकी सेवा में लग गए? शरीर की सेवा में लग गए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का पोषण करना भूल जाते हैं तो वो किसका पोषण करना चालू कर देते हैं? एक शरीर का पोषण करना चालू कर देते हैं और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। आसैमी बन के पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या हम यहाँ आसैमी बनने के लिए आए थे? क्या होगा? समय बहुत थोड़ा है भैया अपन लोगों के पास। हर योनियों में असैमी का परिचय हमें देना है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है जहां सैमी बन के अपन काम कर सकते हैं। तीन ही गति में 83,99,999 योनियां असैमी की हैं। याद हो गया आप लोगों को? 83,99,999 योनियां असैमी दशा में हम प्राप्त कर चुके हैं। बस एक मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी योनि है, और वो भी कर्म भूमि के मनुष्य की, जहां संयम को धारण करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, पर्याय तो प्राप्त हो गई, कुल भी प्राप्त हो गया, कर्म भूमि भी प्राप्त हो गई, निरोगी काया भी प्राप्त हो गई, सुगत मतलब अच्छी संगति भी प्राप्त हो गई, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो गई, और आचार्य भगवान जैसे महान गुरु भी हमें मिल गए। उसके बाद भी हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है? बोलो, कहाँ जा रही है? आप लोग भजन पढ़ते हो कि अगला जन्म भी हमारा मनुष्य पर्याय मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। आज सैनी की अवस्था में कई बार आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लोगे।
लेकिन जैन कुल और सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले तो क्या होगा? कौन समझाएगा? क्या आप संयम को धारण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज जो मिल गया उस पर विश्वास करें और जैसा मिला अपना भाग्य समझें और उसमें काम चलाएं। ये नहीं बोलो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। यहाँ कुछ नहीं करना है अपन को, इसलिए आए हैं। बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आए हैं। बस एक काम करना है। वो क्या काम है? कि हमें संयम को धारण करना है। ये लक्ष्य बनाओ जीवन का। यदि बचपन में ही आपके ऐसे भाव हो जाते हैं, जन्म के साथ ही ऐसे भाव हो जाते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा निमित्त बन जाता है कि हम संयम को धारण कर लेते हैं। ये मत सोचो कि हम धर्म बचपन में करेंगे। धर्म कोई बचपन में करने वाला नहीं, बचपन में करने वाला होता है। भावों को आप बचपन से बनाइए। 55 तक आपकी उम्र आते आते पता नहीं आप रहोगे या नहीं रहोगे। निरोगी काया रहेगी नहीं रहेगी? अगर रहेगी तो शरीर की शिथिलता आपके पास रहेगी। शरीर यदि निरोगी काया के साथ होता है तो तब करने का आनंद आता है, शक्ति आपके पास होती है, आत्मबल आपके अंदर भरा हुआ होता है, साहस इतना बढ़ जाता है कि हर एक कठिनाई को आप सहज स्वीकार कर लेते हो। जीवन में यदि सही आनंद लेना है तो इस संयम रूपी धर्म को आपको अपनाना पड़ेगा। जीवन का उद्धार करने का बस एक ही लक्ष्य है, एक ही मार्ग है, वो है संयम। कितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबने संयम को धारण किया है। बड़े बड़े देवी देवता भी इस संयम को धारण करने के लिए तरसते हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा है जो यहाँ से उस पद को प्राप्त करना चाहता है। अरे आपको तो मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, उनको तो अभी बाकी है मिलना। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हम उसको ऐसा संयम में लगाकर दुर्दशा में ले जा रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मैं बतलाऊं आपके यहाँ संयम को? मैं आपके यहाँ संयम को बतलाऊं कि आप किस प्रकार के असंयम में दिन भर लगे रहते हैं। क्या आप अपनी गलतियों को, अपने असंयम को स्वयं नहीं देख सकते? निकालना तो आपको है, कहना हमारा काम हो सकता है, निकालना आपका काम है, क्योंकि पुरुषार्थ आपको करना है। गुरु की वाणी को सुन सकते हो, हम आपको बतला सकते हैं, लेकिन निकालने का काम आपको करना है कि हमारा पाप कौन कौन सा है। क्या आप पाप को पाप समझते हो कि पाप क्या है? 5 पाप हमने पढ़ लिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है। लेकिन 5 पाप के अंतर्गत कितने भंग बन सकते हैं, उसको सोचो। आप अपना जैन धर्म इतनी बारीकी से बतलाता है, यदि आप उसको अच्छे से समझोगे तो एक दिन आप परमात्मा बन जाओगे। सैंपल के रूप में हम आपको बतला देते हैं कि असंयम क्या है और संयम क्या है। दूसरों की गलती को देखना असंयम है और स्वयं की गलती को देखना संयम है। ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की गलती को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुबह से शाम तक देखो यही चल रहा है। सबसे पहले पेपर पढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा कौन सी आई है, पॉजिटिव ऊर्जा वाली बात ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा में हमें आनंद ही नहीं आता। आज किसी ने हमारे साथ अच्छा कर दिया, किसी ने इनके साथ भला कर दिया, ऐसी कहीं कोई खबर नहीं आती। अकेला इतनी खबर आती है कि आज इनने इनके साथ ऐसा किया, आज इनने इनके साथ ऐसा किया, आज इस बच्चे ने अपने माता पिता को ही अलग कर दिया। एक खबर पड़ी थी, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आज के इस पंचम काल में ऐसा भी होता है? ऐसा ही हो रहा है। एक
माँ बहुत बीमार थी, लेकिन बीमार होने के बाद भी कोई अपने प्राणों को घात नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। बीमारी ही सही, लेकिन प्रभु का नाम इस मुख में हमारा बना हुआ है। हम बोल सकते हैं, आशा कोई नहीं छोड़ता। उस माँ ने भी आशा नहीं छोड़ी, कोई देख रेख करने वाला हो या ना हो, लेकिन भाग्य अपना साथ जरूर देता है। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उसकी सेवा में तत्पर हो ही जाता है। लेकिन घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज जिनके ऊपर ये परेशानी आई है, ये इसके कर्म का उदय आ गया है, कल हमारे कर्म का भी उदय आ सकता है, कुछ भी परेशानी आ सकती है। क्योंकि कर्म कोई किसी को देखकर नहीं आते, जिस समय उसका उदय होता है वो आ जाते हैं। ना वो धर्मात्मा को देखता है, ना पापी को देखता है, क्योंकि सबके अपने स्वयं के किए हुए हैं ना भैया। उस माँ के ऊपर भी आ गया, माँ परेशान रहती थी, लेकिन भगवान की स्तुति करके वो प्रसन्न रहती थी। एक बार परिवार के लोगों ने सोचा और के बच्चे ने सोचा, मैं अपनी माँ से बीमारी से बहुत दुखी हो गया हूँ, इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं अब इसको सेवा नहीं कर सकता। कभी माँ के पास जाता, कभी नहीं जाता, कभी खिलाता नहीं पिलाता, कुछ नहीं। माँ भी कोई विकल्प नहीं करती, वो समझ गई कि मेरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी। एक बार बच्चे के मन में विचार आया कि मैं अपनी माँ को टहलाने के लिए, मेरी माँ बहुत दिनों से कोटे पर मतलब अपने कमरे में बैठी हुई है, परेशान हो गई होगी, तो आज इसको टहलाने के लिए हम छत पर ले जाते हैं। जब उस माँ के बाद वो बच्चा पहुंचा, माँ भी खुश हो गई, क्योंकि बच्चा जैसा भी हो लेकिन माँ के पास जाता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है। क्या करें, माँ ऐसी ही है। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र जरूर हो, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। कितना भी उसके ऊपर अत्याचार करो, कुछ भी बोलो, लेकिन माँ माँ होती है। बेटा भी उसके पास गया और माँ से कहा कि आज मेरा मन है आपको ऊपर ले जाके टहलाने का, जिससे आपको अच्छा लगेगा। माँ प्रसन्न हो गई, आज मेरे बच्चे को सद्बुद्धि आ गई, इसने मेरे प्रति अच्छे भाव लाए, सोचा तो हमारे बारे में, और ले गया, छत पर ले गया। अब उसको क्या मालूम था कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ऊपर अलग और अंदर क्या चल रहा है ये नहीं मालूम। तीसरी मंजिल पर ले गया और ले जाकर क्या किया, आप सुनना चाहते हो? नहीं सुनना चाहते? क्या किया होगा? बीमारी से वो ऐसी परेशान और तीव्र असाधा कर्म का उदय उसके जीवन में आ गया कि उस बच्चे के भाव ऐसे हो गए कि उसने उस माँ को तीसरी मंजिल से, क्या हम इसको संयम माने या असंयम माने? ऐसे भाव क्यों हुए? कोई जीवन में संयम का पुट भी उसके पास नहीं है, धर्म का आचरण का एक भी पुट उसके पास नहीं है। जो दूसरों के कर्मों को गिलानी करते हैं और दूसरों के उदित हुए पाप से घृणा करते हैं, तो क्या हम आपको संयमी मान सकते हैं, धर्मात्मा मान सकते हैं, करुणावान मान सकते हैं, दयावान मान सकते हैं, जैनी मान सकते हैं? अहिंसा धर्म हमें दया धर्म सिखाता है, करुणा धर्म सिखाता है, अच्छा आचरण करना सिखाता है, दीन दुखियों की सेवा वैयावर्ती करना सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। आज हमारी परिणति कैसी हो रही है, कहाँ जा रहा है हमारा दिमाग, किसकी संगति में ये असंयमी बन रहा है, इतना पापी बन रहा है। एक से एक घटनाओं को देखकर मन
इतना दुखी हो जाता है कि क्या हो रहा है। ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारा देश नहीं था। इन सब के कारण, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? असंयम। ये आप 5 इंद्रियों का असंयम ने हमारे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? ये इंद्रिय पाप में है ऐसा नहीं एकांत से। ये जिसका सदुपयोग करोगे तो ये उन्नति की ओर ले जाएंगे, और दुरुपयोग करोगे तो हिरास की ओर ले जाएंगे। आज ना हमारा खाने का संयम है, आज इतनी क्रूरता उस बच्चे के अंदर कैसे आई? उसका कारण है कि ये 5 इंद्रियों में इतना लिप्त हो गया पाप में कि आज उसके अंदर सद्भावनाएं सब चली गई। सबसे ज्यादा पाप का कारण रसना इंद्रिय बनती है। आज हमने हमारा खान पान गड़बड़ कर लिया। यहाँ बैठे हुए कितने हैं धर्मात्मा लोग जो अपने खान पान को सही बनाए हुए हैं? बोलो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, किस मुख के माध्यम से कर रहे हो? आप पवित्र या पवित्र? आप सोचो, इस मुख से हम जिस भगवान का नाम ले रहे हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्या ये मंत्र मेरे लिए सहायक बनेंगे? आशा तो रखना बनेंगे, लेकिन शुद्धि के साथ पढ़ोगे तो इसका महत्व बढ़ जाएगा, और अशुद्धि के साथ पढ़ोगे, मतलब मुख को अशुद्ध करके पढ़ोगे तो आपका महत्व घट जाएगा। आप कितनी अशुद्ध चीजों का भोग इस मुख के माध्यम से करते हो। पहले के लोग तो गलत चीजों को ही अशुद्ध मानते थे, अवक्ष चीजों को अवक्ष मानते थे, त्याग कर देते थे। आज इतनी सारी चीजों का आज हमारे लिए प्राप्ति हो गई है कि फास्ट फूड जैसे मांसाहार का भी हम सेवन करने लगे हैं। कहां तक बात करें संयम के दिन? ऐसे कितने लोग हैं जो फास्ट फूड का त्याग करते हो? 80 साल के होने के बाद भी उस अशुद्ध चीज को नहीं छोड़ पा रहे। और वो क्या है? हमारे स्वयं को घात करने वाला है, बीमारी को पैदा करने वाला है, हमारे हर एक अंगों पंग को टेढ़ा करने वाला है, हमारे संस्थान को विकृति में लाने वाला है, हमारी मानसिक बुद्धि को खराब करने वाला है, हमारे शरीर को नष्ट करने वाला है। ऐसी चीजों को खाकर क्या हम संयम धर्म को अपना पाएंगे? क्या एक बार भी हमारे अंदर विचार आएंगे? महान पाप में ले जाने का सबसे बड़ा कारण है जो ये फास्ट फूड कब से चलने लगा। ये हमारा देश का खान पान नहीं था भैया, ये विदेशियों की चाल है जो हमारे देश के नौजवानों को खराब करने के लिए, उनके दिमाग को खराब करने के लिए इस मतलब बहुत गंदी चीज को आपके सामने रख दिया है, और आप उसके चक्कर में आकर फंस गए। सबसे बड़ा संयम है ये। क्या होगा हमारा? क्या हमारे देश में खाने पीने की चीजें नहीं है? एक से एक चीजें। अरे उनका तो दुर्भाग्य है कि उनके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए वो मांसाहार का सेवन करते हैं। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है कि यहाँ एक से एक सब्जी, एक से एक फल, एक से एक व्यंजन, एक से एक फास्ट फूड जो हमारे दिमाग को, फास्ट नहीं, ड्राई फूड जो हमारे दिमाग को ठीक कर सकते हैं। अरे हमें दिमाग को ठीक करने के लिए, हमारे शरीर को व्यवस्थित करने के लिए ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, और हम इतनी गंदी चीजों का सेवन करके अपने दिमाग को तो खराब कर रहे हैं, शरीर को क्या, अपने जीवन को क्या, पूरी पर्याय को खराब कर रहे हैं। और ये एक पर्याय नहीं, आने वाली कितनी पर्यायों को हम खराब करते हैं। एक छोटे से मांस का, व्यसन का, पाप का सेवन करने से नरक गति का बंद होता है। ये होता है, पूरे ग्रंथ भरे पड़े पड़े, और हम रोज दिलेरी से इसका सेवन कर रहे हैं। फास्ट फूड क्या है? मीठा जहर। आचार्य भगवान ने 2016 में इसके बारे में कितना कहा भोपाल में। आप सोचें इसके बारे में। आचार्य भगवान ने अपनी जिंदगी में कभी कोई नियम नहीं दिए किसी को, ना किसी महाराज जी से कहा कि आप नियम देना। लेकिन 2016 में तब फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा चलने लगा, तो आचार्य भगवान ने कहा कि उन्हीं से आहार लेना जो फास्ट फूड का त्याग करते हैं, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते। हम आपसे आहार कैसे लें?
बोलो, सबसे बड़ा असंयम का कारण है ये। और दूसरा सबसे बड़ा असंयम का कारण है तो फैशन। ये फैशन ने तो आज पता नहीं लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। याद यहाँ बैठी हुई कितनी माता पिता हैं तो ये अपने बच्चे पर आशा लगाएंगे, संयम को धारण करके हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारी कोख को पवित्र करेंगे, हमारे जैन कुल को पवित्र करेंगे, हमारे कुल को पवित्र करेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे। बोलो, अरे स्वयं को बचा नहीं पा रहे इस फैशन के चक्कर में और दूसरों के भी व्रतों को खंडित कर रहे हैं। समय का अभाव है, नहीं तो पांचों इंद्रियों के बारे में क्या क्या पाप, कितने दोष हमें लग रहे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे। एक हकीकत की घटना आपके सामने सुना दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन समय नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं सुनाएंगे, क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखने का नाम ही संयम है। समय की मर्यादा को रखने का नाम ही संयम है और आज संयम का दिन है। हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे कि हम पांचों इंद्रियों के माध्यम से इतना पाप कमा रहे हैं, इतना पाप कमा रहे हैं, सोच लो कहां हम इसका निष्कासन करेंगे। इसलिए यदि उन पापों की जो अज्ञान अवस्था में हो गया कोई नहीं, ले जानकर उन पापों को छोड़ो। बस 5 चीजों को आपको अपने जीवन से अलग करना है। एक, जो हमारे खाने योग्य चीज नहीं है उसका त्याग करना है, वो है फास्ट फूड। एक, फैशन जो हमें बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है, हमारे असंयम में लाने का सबसे बड़ा कारण है और दूसरों के भी संयम को नीचे गिराने का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, नशा। इसके बारे में बोलने का समय नहीं है। एक छोटा सा नशा हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, पूरी आयु को, पूरी मनुष्य पर्याय को, सबको ले डूबता है। और एक पाप का फल क्या है वो हमें ग्रंथों में पढ़ लेना। चौथा क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया, पढ़ाई करो ज्ञानी बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, क्योंकि आज की पढ़ाई ने हमारे बच्चों का धर्म को छुड़वा दिया है। आजकल के बच्चे, पढ़ाई करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप बोलो क्या कर रहे हो, लेकिन उसकी अति इतनी हो गई क्योंकि लक्ष्य दूसरा हो गया है। पहले के लोग भी पढ़े लिखे थे, पढ़ाई करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन लक्ष्य दूसरा हो गया है। जहां धर्म छूटे, संस्कार छूटे, वो पढ़ाई होगी। जहां माता पिता छूटे, अपनापन छूटे, दया छूटे, करुणा छूटे, तो आप ऐसी पढ़ाई को पढ़ाई करोगे, पढ़ाई कहोगे? अरे पढ़ाई तो उन्नति का कारण होती है, सद्बुद्धि का कारण होती है, दुर्बुद्धि का कारण नहीं होती है। आज के पढ़े लिखे लोग इतनी दुर्बुद्धि करके अपने आप का घात कर रहे हैं। जो हमारा सर्वनाश करे, हमारे कुल का सर्वनाश करे, हमारे धर्म का सर्वनाश करे, ऐसी क्या है? और पांचवी बात क्या है? 4 बात याद हो गई ना, ध्यान से सुनना इसको। और आज संयम के दिन इसको त्याग करने का प्रयास करना, जिससे स्वयं का घात हो। पर का घात तो बाद में होगा, लेकिन स्वयं का घात पहले होगा। फास्ट फूड, फैशन, पढ़ाई और नशा। पूछ लेते हैं कहीं भूल ना जाओ। और सबसे बड़ा पाप का कारण एटम बम आप सब लोगों के पास है, जिसके बिना आज 1 मिनट के लिए नहीं रह नहीं सकता, प्राण छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं। सबसे बड़ा पाप और असंयम का कारण है तो ये है। बोलो किसके पास नहीं है? बोलो, सबसे बड़ा संयम यदि आपके अपने पास लेके रखा है तो इस मोबाइल ने। मोबाइल खराब नहीं है, कुछ अच्छे कार्य के लिए बना था, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग इतना कर लिया है कि उसको अपने जीवन का आधार बना लिया है।
आप हिंसक हैं, हिंसक नहीं। संगी पंचेंद्रियों की जान जाती है भैया, पक्षी लोगों की संख्या कम हो रही है, उसकी तरंग इतनी तीव्र है कि संगी पंचेंद्रिय जीव अपने प्राणों का उनके घात हो रहा है। और पक्षियों की संख्या कम हो गई, जानवरों की संख्या कम हो गई, एक तो इसके माध्यम से, दूसरा कत्ल खाने के माध्यम से। तो आज हमारे अंदर इतनी बीमारियां इतनी पैदा हो गई। सद्भावना कौन देगा हमारे लिए? कैंसर की बीमारी हर बच्चे को हो रही है, हर परिवार में किसी न किसी। 2025 के बाद तो पता नहीं क्या होगा। यदि आपने अपना खान पान नहीं सुधारा तो खानदान नहीं रहेगा। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, खान पान से शिक्षा संस्कारों से खानदान हो। खान पान से शिक्षा संस्कारों से खानदान हो। अब बताओ क्या शुद्ध है हमारा? ना खान पान शुद्ध है, ना शिक्षा शुद्ध है। क्या होगा हमारा? सोचा नहीं कभी नहीं सोचा? तो सोच लो जितना समय बचा है। जब जागो जभी सवेरा। अपने प्राण निकलने के पहले संयम को धारण कर लो। खाने योग्य चीज को खाओ, छोड़ने योग्य चीज को छोड़ो। जो पापमय है उसको छोड़ दो, और जो ग्रहण करने योग्य है उसको धारण कर लो। संयम धर्म यही सिखाता है। सबको मालूम है, कोई भी अनजाना नहीं है इससे, कि पाप करके हमें कहाँ जाना है और पुण्य करके कहाँ जाना है। कोई दूसरों को पाप को जाने समझे ना समझे, लेकिन स्वयं की हुई गलती को आदमी स्वयं जानता है। इसलिए उसको समझें और अपने जीवन से निकालें और संयम धर्म को अपनाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जब जागोगे जभी सवेरा है। ये सूत्र को आप अपनाओगे। ये नहीं सोचो कि हम बूढ़े हो गए। जितनी शक्ति है उतना अपना प्रयास करें। महाव्रत हो या ना हो, अणुव्रत को धारण करो। छोटे छोटे नियम को लो, संकल्प लो। संकल्प का नाम ही संयम है। इतना ध्यान रखो। इतना कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। कम में हुई ज़्यादा समझने का प्रयास करना और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य संगी की। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की उत्तम संयम धर्म की। बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनने और समझने की ज़रूरत है, पर सारभूत एक बात छोटे से उदाहरण से लेकर के आपको कह रहा हूँ। ये बताओ, आप लोग अपने घर पे ताला लगाते हो, क्यों लगाते हो? ताला क्यों लगाते हो? यहाँ आए हो, कई लोग अपने घर पे ताला लगा के आए होंगे, बोले कि सुरक्षा के लिए, महाराज कोई घुस ना जाए। ये कहते हो ना, कोई घुस ना। और वैसे ही अपने यहाँ ये कहा गया, तुमने संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? तुमने घर पे तो ताला लगा दिया, मन पे ताला आज तक नहीं लगाया। आज अपन ने पूजन में कहा कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। अगर हमने उस रत्न के ऊपर उसकी रक्षा करने के लिए ताला नहीं लगाया, अब वो ताला कौन सा है भाई?
देखो एक ताले वाले, एक और विशेषता ताले की बताओ। ये बताओ ताला जिस चाबी से लगता है उसी चाबी से खुलता है, अलग से चाबी तो नहीं रहती। अब हो सकता कोई आज के जमाने में चाबी खुलने की अलग हो, लगाने की अलग हो। अंतर क्या है? जब ताला लगाते हो तो ताला की चाबी कैसे घुमाते हो? सीधी घुमाते हो, और ताला लग जाता है। और तब ताला को खोलना पड़ता है, तब चाबी को कैसे घुमाना पड़ता है? उल्टी घुमाना पड़ता है। जब तक वो ताले की चाबी उल्टी नहीं घूमती तब तक वह ताला खुलता नहीं है। अब आप सोच लेना, ये संसार रूपी ताले की चाबी तो तुम्हारे पास है, लगा लिया अच्छे से, लेकिन अब इस ताले को खोल लें। मन जिस चाबी, इसको कहा मन को वही चाबी कहा जिसके कारण से तो उसने संसार को बनाया है, विषय भोगों को रमाया है, विषय भोग में रमा हुआ ये मन। बस अब उस मन को, आपको चाबी को क्या करना है? आप क्यों दो कि भाई तेरे लिए अब चाबी सीधी नहीं, संसार के अनुसार नहीं चलना, संसार से उल्टा चलना होगा। तब तो आपका कहना सार्थक होगा कि संयम रतन संभाल विषय चोर बहु। ये पंचेंद्रिय के विषय ये चोर है, न जाने कब कहां कैसे किस रूप में तेरे अंदर घुस जाएं और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें। अपने थोड़ी सी एक संयम की बात आप लोगों को, ये धर्म है, आज का जो धर्म है इसको कहा गया कि संयम दो प्रकार का, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, आपकी इंद्रियां कितनी है? आप 5 वाले इंद्रिय वाले, पूरी इंद्रियां हैं। अब सोचो एक एक इंद्रिय में तुम इतने परेशान हो, एक रसना इंद्रिय के लिए तुम इतने परेशान हो, तो पांचों की पूर्ति तुम कब तक करोगे? ये कभी तुमसे ये मना करने वाली नहीं है कि बस, ये ना करने वाली नहीं है। इसको तो करना एक ही होगा कि अपने अंदर के संकल्प, अपने मन को थोड़ा सा उल्टा घुमाने की जरूरत है, उसके अनुसार चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनके बारे में जितना कहो उतना ही और बढ़ाता चला जाता है। इसको तो क्या करना होता है? थोड़ा सा संयम का चाबुक जरूरी है। और नहीं है तो हम तो लोगों से पूछते, ये बताओ, अभी कई बार हम लोग आप लोगों से पूछा है, घोड़ा और गधा में क्या अंतर होता है? लगाम का। काय का होता है? एक बेलगाम है और एक के पास। तुम्हारे जीवन में लगाम है कि नहीं? तुम्हारी जिंदगी घोड़ा की कि गधा की? क्या बनकर जी रहे हो? तुमने अपने जीवन में कुछ संयम लेकर के रखा है? अभी महाराज आपको इतनी फास्ट फूड की बात कर रहे हो, सुबह से बहुत सारी बातें हो गई हैं। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो आए दिन विज्ञान कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारत में हर 10 व्यक्ति के बीच में एक कैंसर का मरीज होगा। अगर इसी गति से तुम्हारा खान पीन बढ़ता रहा, इसी गति से तुम ऐसे ही आधुनिक माहौल में चलते रहे, ये बात सत्य है। कुछ हमारे उपभोक्ताओं का भी नियम होना चाहिए, और उपभोक्ताओं के लिए, हमारी वर्तमान सरकारों के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि आज लोग पैसे के लिए, मात्र बाहरी पैसे के लिए वे जो चाहे हमारे बाजारों में बेच के चले जाएं और हम स्वीकार कर लें। और सरकारें भी उनको थोड़ा सा कर और थोड़ा सा पैसा ऐसा मिल जाता, तुम कहते मरो या जियो, हमें का लेना है, तुम शराब पियो। आज के समय में देखा जाए कि आप जिस प्रदेश में बैठे हो, सबसे ज्यादा अगर सरकारों की कमाई अगर हो रही तो शराब के व्यापार से सबसे ज्यादा हो रही है। और आप लोग खुलेआम धड़ल्ले से दे लो, वोट लो।
वे क्या करते हैं, इधर आपकी समाज, हमारी मानव समाज का खोखला हो रहा है, और उधर लोगों को प्रलोभन दिखा दिखा कर, लो भाई तुम्हें 1000 रुपया महीना, तुम्हें 4000 रुपया महीना। आदमी को निठल्ला बनाया जा रहा है, लोगों को अपने कर्म पे भरोसा नहीं किया जा रहा है, लोगों को लोभ दे करके। मैं तो ये कहूंगा कि वर्तमान आज वो सबसे आदमी, मैं तो कहूंगा कि अज्ञानी होगा जो मात्र पैसे के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को खो देता है, अपनी कीमत, अपने मतदान को नहीं समझता। आपके समर्थन, बहुत बड़ा समर्थन करता है जो हिंसा के ऐसे काम करते हो, जो इस प्रकार के कार्य जो समाज के, अपने इस मानव समाज के लिए कलंक है, ऐसे कलंक का काम करते हो। एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी कि अगर जब तक कोई सरकार मध्य प्रदेश में शराबबंदी जैसे असंयम का काम करने वाला काम करे, उसने आवाज उठाई, लोग, नेता लोग चढ़ बैठे, क्या कर रही हो, सरकार तो वही से चल रही है। लेकिन आज तक बड़े बड़े जितने भाषणबाजी नेता होते ना, कोई भी सरकारें हैं, सब इधर आप लोगों को सोचते हैं कि भैया उनको अपनी कुर्सी की चिंता, तुम्हारी चिंता तो बिल्कुल नहीं है। तुम लोग सोचते कि जी हमारी सेवा करेंगे, मेवा देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अरे तुम्हारे व्यक्ति भी तुम्हारी अपनी, जब उनकी मात्र कुर्सी दिखाई देती है, उन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्यक्ति आज जागने की जरूरत है। समाज हो, मैं तो ये कहूँगा कि मात्र जैन समाज के नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को हमें ये सहना चाहिए कि जो सरकारें आपके समाज में, ऐसी बाजारों में ऐसी चीज बेचने का समर्थन करते हो, ऐसी विदेशी कंपनियों को आकर के तुम्हारे यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया लूट करके ले जाती हो, और तुम तहीं के तहीं फकीर के फकीर। असंयम का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी असंयमी माना जाता है। हमें ऐसे कार्यों को और इस प्रकार की समाज को, इस प्रकार के लोगों का समर्थन नहीं करना। हम समर्थन किसका करेंगे? जो व्यक्ति को संयमित करने का काम कर रहा हो, दया, करुणा, अहिंसा की बात कर रहा हो। जहां दया, करुणा, अहिंसा की बात नहीं है, जहां पर लोगों को असंयम की ओर ले जाने का काम किया जा रहा हो, उन्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। तुम लोगों ने आज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जिनको ये बांटा जा रहा है, सबसे ज्यादा दारू भी उनको ही पिलाई जा रही है, और वे अच्छे पी खा के आराम से, घर पे अगर रोटी ना हो तो आदमी को पता चल जाता है कि बेटा कर ले, नहीं तो कल खाएगा क्या। ये बात को हमें विशेष रूप से बस इतना है कि मन अगर आज आपका सबसे ज्यादा संयमित होता है, इसको संयमित करना है, तो सबसे पहले इंद्रिय संयम होना चाहिए। मात्र लोभ के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम लोभ लालच में पड़ गए, समझ लेना आपका ही पतन है, आपकी समाज का पतन है, आपके देश का पतन है। व्यक्ति का अगर पतन के मार्ग पर जाता है, असंयम के मार्ग पर जाता है, तो वो समाज कभी विकसित नहीं कर सकती, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए मन को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा असंयम के मामले में से, जैसे एक राजा को एक अच्छे मंत्री की जरूरत थी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरे करूं क्योंकि समय बहुत हो गया। उसने कहा मुझे इस राज्य में एक ऐसी मंत्री की जरूरत है जो संयम, कंट्रोल, जनता को सही मार्ग दे सके। उसने प्रजा के सामने एक घोषणा कर दी कि जो हमारे इस बकरी को भरपेट भोजन करके खिला करके लाएगा, उसको इस राज्य का मंत्री पद दिया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। अब बहुत सारे, जब अगर ऐसा पद दे दिया जाए फिर तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे, अरे सैकड़ों की लाइन लग गई। लेकिन एक शर्त और है,
अगर आपने खिला पिलाने के बाद अगर हमारी इस बकरी ने पुनः खाया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और नहीं है तो अगर नहीं खाया है तो मंत्री पद मिलेगा। अब मंत्री पद के लोभ में प्रभाव में ये कि अगर तुमने चूक की तो तुम्हें क्या मिलेगी? जेल, कम से कम 5 साल की सजा। ये घोषणा कर दी तो कछु तो डर के जो पहले तो लोभ में फंस गए, फिर बेच गए, भैया कोई भरोसा नहीं, जानवर रहने फिर से खा लो तो। और हुआ भी ये कि कुछ लोग आए, अब जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर मिल गया तो उसमें से बहुत सारे लोग आए, दिन भर उस बकरी को अच्छी हरी भरी घास खिलाते रहे। वो मूड उठाती तो और खा, वो भी खाती रही, ऊपर करती फिर भी खिलाता रहा। देखते पेट शाम को फेल को उसको खिला करके लाए, और उसको क्या किया, राज दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने कहा कि अच्छा है, इसको परीक्षा ली जाए कि इसके भूखी है कि खाए। और हुआ ये कि बकरी का स्वभाव तो जहां देखो मुंह मारने का था। जैसे ही उसके सामने वो आई और पुनः उसको हरी घास राजा साहब ने डलवाई, उसने फिर उसमें मुंह। राजा ने कहा लगता तूने अच्छे से नहीं खिलाया, इसलिए अब तुझे मंत्री पद नहीं, तुझे क्या मिलेगा? जेल मिलेगा। ओ, 1 हो गया, 2 हो गए, ऐसे अनेक आए। आखिर वो बकरी मुंह मारती रही, अच्छे खिला खिला के लाए। कई लोग ऐसे जेल में चले गए। एक व्यक्ति ने कहा अब अपन तो इसको उल्टो करेंगे। देखो, उन्होंने कहा कि देख ले, सोच ले, इतने सारे जेल चले गए, अब तेरा नाम है। बोले कि अब बोतले सारे में एक मेरा भी नाम हो जाएगा। समझदार है, उसने कहा कि चलो भाई अब अपनी भी बारी है। उस समझदार ने जैसे गया, एक हाथ में चाबुक लेके बिल्कुल बकरी के सामने बिल्कुल 12 घंटे तक सामने खड़ा है, और अच्छी हरी भरी घास में उसको खड़ा कर दिया बहुत अच्छी तरह। जैसे ही खाने को से मुंह करती, उसके मुंह पे एक चाबुक देता। जैसे ही वो नीचे करेगी खाने को, उसके मुंह में एक चाबुक पड़ता। बकरी खाने की भाव करते करते देखती है, सारा दिन घास में खड़ी रही, लेकिन एक भी तिनका नहीं खा पाई। तो अब क्या करें? शाम को जाकर के राज दरबार में उपस्थित करिए। देख रहे हैं बकरी की तो बिल्कुल पेट पुचका हुआ है। क्या हुआ भाई? ये तो आज तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कही आप तो परीक्षा कर लो, बस इतना ही करना, हमें तो उसके सामने खड़ो भर रहने देना, हमें और कुछ नहीं करना है। मैं उसके सामने खड़ा भर रहूंगा, और हाथ में बस वो एक चाबुक हिलाता रहना है। और जैसे ही उसके सामने घास डाली गई, बस वो सामने खड़ा है, और वो क्या कर रहा है? मार नहीं रहा है, सिर्फ हिला रहा है। 10 मिनट हो गए, बकरी ने मुंह नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि अभी चाबुक खाना हो तो मुंह मारो। और जैसे ही मारा, उसने ऐसा करने की कोशिश की, राजा ने बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह मुझे एक बुद्धिमान मंत्री मिल गया। तो बोले कि क्या बात, तुमने किया क्या? बोले कि राजन मैंने ये किया कि जब भी उसने खाने का काम किया तब भी मैंने इसको क्या किया? चाबुक मारा, और चाबुक के डर के कारण से इसने खाया नहीं। वैसे ही बंधुओं, आप सोच रहे हो कि ये कौन? ये वो है जो जब भी तनक देखो, इंद्रियों ने कहा कि देख उतनी अच्छे स्टॉल लगा होता, चल तो घुस गया। अरे आज फलाने तो है, उधर चल, उधर घुस गया। जिनके संयम नहीं होता उनकी उस बकरी की भांति होते, खाते तो हैं, कर खाने के बाद कभी अघाते नहीं है। और जो संयमी है, उसने ज्ञानी ने कहा कि देख आज तो पर्युषण पर्व चल रहा है, चाहे तू कुछ भी कर, तुझे तो आज उपवास करना है, अर्थात उपवास करना है। और तुझे आज एक बार भोजन करना है तो करना है। तू कितनी बार कहना कि देख मुझे भूख लगी है, चिल्लाता रहे, पर आज तो तेरा क्या है?
बस चाबुक घुमाते रहो। संयम लो, समझ लेना आपका उत्तम संयम धर्म सार्थक हो जाएगा और आप अपने आप के मन के मंत्री बन जाओगे, आत्मा के मंत्री पद पर प्राप्त। आज संयम रतन समाल विषय चोर बसो, इस सूत्र को याद करना, यही आपके संयम धर्म की सार्थकता होगी। अगर आपने इसको समझ लिया, उत्तम संयम आया है महाराज, हर साल आते हैं सुनते हैं, पर क्या करें, कर तो लेते हैं। अब बात इतना है कि हम मन को इंद्रियों की बस में नहीं है, इनको और स्वतंत्र छोड़ देते हैं विचरण करने के लिए, विषय भोगों के लिए। इनको थोड़ा सा विचरण करने से बचाओ, संयम के मार्ग पर लगाओ, यही तुम्हारी सुरक्षा का साधन होगा। आत्मरक्षा आत्म सुरक्षा ही तुम्हारे जीवन की उन्नति का कारण होगा। वो किससे होगा? जैसे कि करना क्या है, दीपक जल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही हो, तो तुम क्या करते हो बताओ? एक कांच की किसके थे अपनी चिमनी रख दो, जैसे वो साइड जाते तो पाई कह देते, पाई रख दो, ऐसा ये भी कहा जाता है। और जैसे ही रख दे, कितना भी हवा चलती रहे, उस दीपक बुझने वाला। बस आपका ये संयम रूपी दीपक है, बस थोड़ी सी आपको क्या करना है, चिमनी लगाने की ज़रूरत है, मन को असंयम से बचाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा है, आचार्य जी की एक बहुत अच्छी हाइको है, आस्था और बोध। आस्था व बोध, आस्था यानी सम्यक दर्शन, बोध का अर्थ ज्ञान। बोले कि संयम की कृपा से, किसकी कृपा से? संयम की कृपा से मंजिल पाते। आपको मंजिल चाहिए है कि अभी घर की मंजिल में रमे रहना है, संसार की मंजिल में ही डूबे रहना है? आपको मंजिल पाना है। ये गुरुजों के वचन, हम अपने संयम को, उसकी कृपा अपने जीवन बनाएं, असंयम से दूर हों, संयम के मार्ग पर चलें। इसी भावना से बोलिए उत्तम संयम धर्म की।